आप सभी का मैं आपकी होस्ट सागरिका भट्टाचार्य अभिनंदन करती हूँ आज रूरल वॉइस के इस बड़े एक दिन जो पूरा सत्र चलने वाला है उसमें शामिल होने के लिए। यहाँ पे इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य है और यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन भी है। विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा कार्य करने वाले जितने भी सशक्त कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति हैं, उनके संगठनों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो आज सबसे पहले इस पूरे दिन के सत्र के साथ शुरुआत करते हैं और दीप प्रज्वलन से। Thank you so much for lamp lighting. And with this, we about to begin the first session, the first panel of our discussion. And for the same, I would like to invite Harveer ji, Editor-in-Chief of Rural Voice. Harveer ji, please, अगर आप stage पर आए सबसे पहले. A bilingual and a political economic journalist, analyst, expert commentator on TV and radio, speaker and a columnist with 30 years of experience. Hindi magazines, newspapers and digital news productions, these are the kiare for Mr. Harveer Singh. And he is the editor-in-chief of Rural Voice in a digital media platform for the Bharat. It is bridging the gap between the rural and the urban India. Very well said. So please put your hands for Harveer Singh ji. मैं आप सभी का सबसे पहले तो यहाँ स्वागत करता हूँ और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि आप सब लोग ज़्यादातर बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, और आप सब लोगों का जो हौसला अफजाई और मेरा जो भरोसा इस सब पे, इवन जो फार्मर्स पीछे हैं, उसने हमें ये साहस दिया कि हम एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करें जो जिसकी देश में बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हरवीर जी। और अब मैं चाहूँगी कि पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर भी आतुर हैं और इस बारे में जानना भी चाहेंगे। वेल, कैन वी स्टार्ट विद हरवीर जी? शुक्रिया सागरिका। मैं सबसे पहले रमेशन जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे पैनल का टोन, क्योंकि नीतिगत मसलों में आप ही ज़्यादा उस तरीके से चीज़ों का संदर्भ सामने रखेंगे, उसकी आप शुरुआत करें। हरवीर जी और सभी को पैनलिस्ट और आज की गोष्ठी में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, आज 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो मैं आप सबको आज किसान दिवस पर विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। हरवीर जी को भी 2 वर्ष पूरे होने पर रूरल वॉइस के बधाई देना चाहूँगा और ये बहुत ही असरदार तरीके से बिना मसालेदार न्यूज़ बनाए सचमुच में एक जो सही न्यूज़ है और उसकी जो डेवलपमेंट साइड है वो हम सब से शेयर करते हैं डिजिटल मीडिया से, और मैं रेगुलरली इनको फॉलो करता हूँ। मैं एमएसपी पे आऊँगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एमएसपी से पहले हरवीर जी अगली बार या फिर कभी आप, मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर का जो रोल इकॉनमी में होना चाहिए वो उससे बहुत कम है। तो ये पहलू है मेरे विचार में जो एमएसपी को लीगलाइज करने के, जो कि आज का पैनल अपने विचार इस पे जिनको देने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आप इस मसले पर अपनी बात करें। नमस्कार। यहाँ आए हुए किसान साथियों, मीडिया के मेंबर्स, मंचासीन सभी गेस्ट्स, रिसोर्स पर्सन्स, ऑडियंस में जो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द मूवमेंट हैं, उनको नमस्कार। एमएसपी के बारे में मैं एक पर्टिकुलर एंगल से बात करूंगा, जिसको मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। वो है सहकारिता और एमएसपी के बीच की जो रिलेशन है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे
हम सबको पता है कि हमारे देश के करीब 94 से 95% जो किसान हैं वो किसी न किसी एक सहकारी संगठन का मेंबर हैं। ये कोई बहुत आसान मुद्दा नहीं है जिसका मेरे पास कोई बहुत आसान हल हो, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर जहन में आती हैं एमएसपी से भी पहले, जो शायद ज़्यादा आसान हों सरकार के लिए करना। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ये इंश्योर कर सकती है कि किसी कमोडिटी का लैंडेड प्राइस एमएसपी से कम ना हो। क्या ये हम इंश्योर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसको भी इंश्योर करने में कई तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जाता है, बनता है, वो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है और उसका एंड प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बिकता है। हमारी एग्रीकल्चर को भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा बाय वे ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी इसी तरह स्टैग्नेंट रहेगी, कॉटन में स्टैग्नेंट है, तो हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक एमएसपी से लिंक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ, मेरे पास वो हल नहीं है। यहाँ पर हरीश भी हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। कई सालों से हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि हम बहुत एग्रीकल्चरली सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट मार्केट में होंगे, हम दुनिया को फीड कर देंगे वगैरह वगैरह। डॉक्टर रमेश चंद से बेहतर तो एग्रीकल्चर को कोई समझता नहीं। मैं तो सर से ये कह रहा था कि जब वो बैठे हैं यहाँ तो फिर हम लोगों को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सर को बहुत दिनों से जानता हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफिस से निकला करता था सर, तो 6:30 बजे मनी मंत्रा आता है, ऑल इंडिया रेडियो का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होता है बिजनेस का, तो वो मैं सुनता था, उस पर अब भी आते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उस प्रोग्राम को सुना करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कवरेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स करते हैं और उसमें हमारे साहब भी आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने इतनी लंबी तकरीर करी। थैंक यू। पहले तो मैं रूरल वॉइस को, हरवीर जी को, यहाँ जितने भी बैठे हमारे तमाम को पैनलिस्ट को और किसान भाइयों को, सबको मैं अभिनंदन देता हूँ कि हम सब इस अवसर पर जो रूरल वॉइस का सेकंड वर्षगांठ है, दूसरी वर्षगांठ, उसके सेलिब्रेशन में हम सब शामिल हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक्चुअली जो रमेश चंद जी ने कहा कि कई चीज़ें मुझे, पहला तो ये रूरल वॉइस सुबह जो उनके हरवीर जी के मैसेज आते हैं उसी से कई चीज़ें पता लगती हैं मेरे को। पहले 3 चीज़ों का हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा। पहला है कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। अगर कोई प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका खर्चा कितना बैठेगा, और दूसरा है कि क्या हम कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगी कि हरवीर जी जो हमारा रूरल वॉइस के स्पेशल प्रिंट एडिशन का विमोचन करें, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे साथ डॉक्टर PS गहलोत जी को, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी को, डॉक्टर RS सोडी जी को, डॉक्टर DN ठाकुर जी को, अजयवीर झाकर जी को और शुभदीप सान्याल जी को, जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट भी हैं, और साथ ही इन सभी को मैं आमंत्रित भी करना चाहूँगी, और अरुणपाल जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, और साथ ही थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर द फर्स्ट सेशन एंड फर्स्ट पैनलिस्ट। थैंक यू। A big round of applause, please. Thank you so very much. And now we are about to start with the second panel discussion. हरवीर जी, थैंक यू सो मच। आपने हम सबको यहाँ बुलाया, सब पहले वाले पैनल के विचार सुनने को मिले, और पहले वाले पैनल को सुन के मेरा मन करता है कि सबसे पहले हम सोडी साहब को बुलाएं, क्योंकि एक बात उठी थी कि क्योंकि मिल्क के और दूध के सेक्टर में एमएसपी नहीं है, इसीलिए जो किसान गाय भैंस रखते हैं उनकी तरक्की ज़्यादा हो रही है, उस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो आपसे गुजारिश करेंगे, आप अमूल की तरफ से जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है उसकी तरफ से आपके विचार इस मुद्दे पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद अजय जी, जाकेट साहब। धन्यवाद हरवीर जी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस। देखिए, प्रोफेसर श्री रमेश चंद जी ने जो एमएसपी पे बातें की, उसी से मुझे आई
फर्दर टॉक ऑन दैट, जो उन्होंने बोला कि कुछ सेक्टर, चाहे वो दूध हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे पोल्ट्री हो, जिस पे एमएसपी नहीं, किसान उसमें ज़्यादा ग्रोथ भी है, समृद्धि भी है। अगर आप, मैंने कल ही एक डेटा पढ़ रहा था, उसको मैं आज के इस डिस्कशन में लाता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि उसमें कोऑपरेटिव्स का क्या रोल रहा और उसका कोऑपरेटिव प्राइवेट दोनों को साथ करने से कैसे किसान को फ़ायदा होता है। आज रूरल वॉइस के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में जो उपस्थित हैं DN ठाकुर साहब, आदरणीय सोडी साहब और अजय जाखड़ जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे आदरणीय श्री हरवीर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूरल वॉइस को कि उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ को दिल्ली में एक मंच बना करके विचार मंथन करके और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अपने विचार या अपने मन की बात रखूं। हरवीर जी को, रूरल वॉइस को बहुत बहुत बधाई इस दूसरे वर्षगांठ की और इस बड़े अनूठे पहल और प्रयोग की। पहले सेशन में भी काफ़ी इस पहल की तारीफ की गई है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन बधाई तो ज़रूर, बधाई के पात्र हैं, बधाई देना चाहूँगा। मैं न एक्सपर्ट हूँ, न मैं कोई बहुत काबिल आदमी हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि है और गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे विचार बिल्कुल गांव के विचार हैं, कोई आधुनिक विचार नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक वाले विचार नहीं है, कोई पॉलिसी लेवल के विचार नहीं है। We'll move ahead for the third panel, and this discussion would be based on, the theme is New Age Agriculture Marketing, Future and Options and Electronic Trading. पिछले सत्र की जो बातें हुई उसी को लेके हम इस सत्र में भी आगे बात करेंगे। काफ़ी कुछ जो बात हुई मार्केटिंग के बारे में और किस तरह की मॉडल होनी चाहिए, ये बातें इसमें और भी जो हमारे सब पैनलिस्ट हैं, माननीय पैनलिस्ट हैं, वो सब आगे इस बात को बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक अजय जी चले गए बाहर, अभी उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे हमेशा लगा है कि जो एक बात हम कहते हैं कि जो हाथी को देखने के लिए अगर 5 अंधों को लगा दिया तो सब, किसी ने सूंड को पकड़ के कहा कि ये हाथी है, किसी ने पैर को पकड़ के कहा यह हाथी है, किसी ने कहा मुझ को पकड़ के हाथी है। तो कृषि क्षेत्र की जो बात है वो उसी संदर्भ में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं हरवीर जी से कई बार मैंने गुजारिश की और काफ़ी जो पॉलिसी मेकर्स हैं एग्रीकल्चर की, उनको मैंने कहा। थैंक यू। सबको नमस्कार। जैसे आपने देखा, पहला सेशन एमएसपी पे और दूसरा सेशन सहकारिता, एग्री स्टार्टअप्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सेशन बहुत काफ़ी सेंसिटाइजिंग रहे और मैं जानता हूँ उस पर सवाल जवाब नहीं हो पाए, लेकिन हमारे जहन में ये जो बातें कही गई वो ज़रूर है। लंच ब्रेक में शायद हम मौका मिले तो उसके बारे में बात कर पाएंगे। न्यू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टेक्निक्स, ये दो बातें इसमें लगी हुई है। तो मेरे विचार में यहाँ इस टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग के लेके मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। माई कॉम्प्लीमेंट्स फर्स्ट टू माई फ्रेंड हरवीर सिंह जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग टुडेज कॉन्क्लेव एंड अवार्ड सेरेमनी। और आज की गोष्ठी का जो उन्होंने मेन थीम रखा है वो, उसके लिए मैं उनको खास करके बधाई देना चाहता हूँ। क्या है मेन थीम आज की? हाउ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी एंड द रूरल इकोनॉमी। मॉडर्न आउटरीच मेथड यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और इसके ज़रिए मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स जो देहात में रहते हैं उनके यहाँ पहुँचने की एक स्कीम बनाई है। और उस आप अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में आप देख पाओगे
कि ये कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट सिर्फ शहरों की तरफ लिमिट नहीं, कि इसकी नॉलेज नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पा रही है। आज की तारीख में 8.5 लाख कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया है, एंड दिस पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव प्लान विल सून बी विजिबल for all of us to see. This is all that I wanted to share from what's happening in the technological and marketing development in the sugar sector. Thank you very much for my input. परम सम्मानित पैनलिस्ट, अभी हमारे इस जो विषय जो दिया गया है उससे संबंधित पैनलिस्ट महोदय, इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन एवं मेरे समस्त सम्मानित किसान भाइयों, मेरा नाम रजनीश पांडे है, मैं इफ़को से आता हूं। आप सभी को मेरा आभार। अभी जो हमें विषय जिस पे बात करनी है वो है नए ज़माने में कृषि विपणन, इसका भविष्य में क्या तरीका होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे ट्रेडिंग की जाए, उस विषय पे हमें बात करनी है। जो काम हम करते हैं, हम एक स्टार्टअप है एग्रीकल्चर में जो कृषि में काम करते हैं, और हम खास करके जब आपकी कटाई हो जाती है किसानों की और पोस्ट हार्वेस्ट एरिया पे काम करते हैं, और फसल की सर, और आज बस वही जो आपने कहा, यही काम को रोकने के लिए हम कुछ काम करते हैं कि किसानों की कटाई ना हो और उससे उनकी बढ़ोतरी कैसी हो। तो हम ये काम करते हैं कि आज अगर आप किसानों को देखें हमारे देश में खासकर, उनके पास ये विकल्प नहीं होता कि वो ये डिसाइड कर सकें, ये तय कर सकें कि वो अपना जो फसल है वो कब बेचें। आज जैसे ही कटाई होती है फसल की, वो उसी समय उनको वो माल बेचना होता है, और उस समय अगर आप देखें जो भाव चलते हैं मंडियों में, बाज़ार में, वो सबसे कम होते हैं। तो सभी किसान भाइयों, पॉलिसी मेकर, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग आए, उसका मैं आभारी हूँ। और मेरा स्पेशल थैंक्स है हरवीर सर को, रूरल वॉइस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को, जिन्होंने ऐसा अच्छा, अद्भुत, वंडरफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। And would like to open the panel with Mr. Tirochan Mahapatra, Chairman NAS and former Director General ICAR, Secretary DARE. NECOF Award 2022. We are about to start with our fourth panel discussion, which is based on technology in boosting agriculture growth and farm incomes. तो हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर रेणुका धवन, ठीक है, हाँ, लेडीज फर्स्ट, और ये साइंटिस्ट हैं और ये इनका काम के बारे में ज़रा बात करेंगे। सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और किसान दिन के अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज आप यहाँ पे आए और हमें आपके साथ ये दिन गुजारने का अवसर मिला, उसके लिए मैं रूरल वॉइस की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी ऑर्गेनाइज़र से एक रिक्वेस्ट है, सॉरी मैं थोड़ा स्ट्रे कर रही हूँ, बट मेरी ऑर्गेनाइज़र से एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट साल से जब ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, हम सेशन की शुरुआत फार्मर्स से करें। इसका मतलब है 60%, 60% जो भी आप लागत लगा रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो रही है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? We have retailers where we are connected with, and they are internally connected with aqua farmers. So it is kind of next chain who is serving to seafood buyers. So we are in the middleman activity. Currently we are serving aqua farmers through retailer. So what we are doing with technology? We are taking AI and AA. You can ask what is AA and AA. Ancestors intelligence, we know very well. This is very traditional industry. There are lot of knowledge deposited in their minds actually. We are trying to collate that and add artificial intelligence and machine learning to betterment on that industry side. इनका कंपनी जो है 75,000 किसानों के साथ काम करता है। अगला जो मैं
रोशनलाल तमक जी से मैं इनवाइट करता हूं। इनका तो 2 लाख गन्ने किसानों से काम होता है, तो आप ज़रा। हम क्या इंटरवेंशन करें जिससे कि गन्ने की पैदावार में वृद्धि हो। और माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान 1 मिनट के लिए आकर्षित करना चाहूँगा। आपको जैसे जानकारी है ही, उत्तर प्रदेश में जो प्राइज विनर्स ग्रोवर्स हैं उनकी औसत पैदावार लगभग 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आती है। 2000 से तो ऊपर काफ़ी सारे लोगों की आती है, जबकि प्रदेश की एवरेज पैदावार 75 टन प्रति हेक्टेयर की है। अब आप समझ सकते हो कि हमारी जल, जमीन, जलवायु और प्रजाति में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम कम से कम 150 टन की पैदावार क्यों नहीं ले पाते। कारण क्या है? कोई तो कारण है। जब एक खेत में 200 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार हो रही है और दूसरे एवरेज में हमारी 75 टन की पैदावार है, तो क्या फ़र्क है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार आप सबको भाई। आदरणीय मंत्री जी, मंचासीन विशेषज्ञ, मेरे किसान साथियों और कुछ मेरे परिचित उच्च पदों पर रहे हुए लोग और उच्च पदों पर अभी भी कार्य करने वाले लोग। हरवीर जी, आखिर में नाम आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। ये नहीं कि जो भी आखिर में आता है वही बधाई का पात्र होता है, क्योंकि आपने एक जोरदार काम किया है। आज की कॉन्फ्रेंस नहीं, किसान दिवस पर अलग अलग लोग अपने तरह से किसान दिवस को मना रहे हैं, लेकिन बधाई के पात्र आप इसलिए हरवीर जी कि आपका जो टेक एनेबल्ड रूरल वॉइस प्लेटफॉर्म है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद एक किसान का बेटा होने के कारण, नाबार्ड का चेयरमैन पुराना होने के कारण, और अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी हमारी कुछ एग्री कमोडिटीज़ हैं, उनको ध्यान रखते हुए और कुछ एग्री स्टार्टअप्स के साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करते हुए मुझे लगता है कि आपकी जब तक मैं एक बार हफ्ते में वीडियो नहीं देख लेता मज़ा नहीं आता है। आई थिंक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी आउटरीच बढ़ा के खर्चा कम किया। मैं लंबा ना बोलते हुए यहीं विराम करूंगा और धन्यवाद दूंगा हरवीर जी, फिर से आपका मौका दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। सम्माननीय मंत्री महोदय, मेरे साथ जुड़े हुए सब सारे एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट और सभागार में उपस्थित समस्त महानुभाव, विशेष रूप में हमारे बीच में किसान मित्र जो उपस्थित हुए हैं, और सर्वोपरि हरवीर जी, मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा हरवीर जी का कि पिछले साल भी इस तरह के कार्यक्रम में हमें शामिल किए थे और टेक्नोलॉजी संबंधित चर्चा भी हुआ था, और इस बार भी उन्होंने मौका दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Before we head for the award ceremony, before that, would like to Socrates' presentation, farmers panel and jury to please join us on the stage. Thank you. मेरा नाम प्रचुर है, मैं सोक्रेटिस एनजीओ के साथ डायरेक्टर हूं और मेरे साथी देवजीत भी यहाँ हैं। हमारी संस्था बेंगलोर में है और हमारा यही सवाल है कि हम लोग इस तरह के मंच किस तरह बनाए जाएं जिन मंच में और भी लोगों की भागीदारी हो और विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ जुड़ सकें, और जिन लोगों के लिए नीतियाँ बनती हैं उनकी आवाज़ नीतियों में किस तरह शामिल हो, वो कैसे एक पूर्ण नागरिक की तरह इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को देख सकते हैं। तो इसी आइडिया की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने एक मॉडल है सिटीज़न जूरी का, नागरिक जूरी का। तो इसी जूरी के प्रोसेस में हम लोगों ने एक शुरुआत करी आज़ादी के दिवस पे दिल्ली में, जहाँ पर हम लोगों ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर नहीं बल्कि एक नीति निर्माता की तरह विशेषज्ञों के साथ एक चर्चा क्यों नहीं कर सकते। तो इसी प्रयास के साथ इसके कुछ नीति के कुछ दृश्य चल रहे हैं इधर, और इसमें हम ये कह रहे थे कि इस मंच में देश के विभिन्न प्रकार के किसान हमारे साथ
देश के 13 राज्यों से 19 किसान जुड़े। धन्यवाद प्रचुर। और सुबह से हम इसी तैयारी में लगे थे कि कैसे हमारे कुछ किसान भाई बहन जो हैं और इस जूरी में शामिल हुए थे कि आपके सामने आए और अपना जो विचार उन्होंने उस प्रक्रिया में रखा था वो आपके सामने कैसे पेश कर पाए। तो यही प्रयास था। जैसे प्रचुर ने बताया कि 13 राज्यों से जुड़े हुए थे। आज हमारे साथ 3 ऐसे सदस्य हैं जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं, किसान हैं, और उन्होंने कुछ सुझाव रखा था और उस सुझाव में सारी जो विशेषज्ञ ने सुबह से बात कर रहे थे वो सभी को कवर कर रहे हैं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मंत्री जी संजीव बालियान जी और सभी एक्सपर्ट किसान भाई और मेरे बहुत ही सम्मानित हरवीर सिंह जी, जिनके माध्यम से हम सब आज इतने विद्वान लोगों के बीच में हमने अपनी राय रख रहे हैं। 13 से 15 अगस्त के बीच में हमारी एक संस्था सोक्रेटस, जिसके अध्यक्ष हमारे देवजीत राय जी हैं, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम 3 दिन का यहाँ पर हुआ, जो इसी हॉल में भी हुआ और IIC में हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं त्वारकू देवी फ्रॉम सोमाऊ तहसील सोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। जो यह हमारी जूरी प्रक्रिया हुई थी, इसमें जो 13 राज्यों के लोगों ने अपनी चर्चा की, उसका जो सर्वसम्मति से निर्णय हमने लिए थे, सभी ने सुझाव भी रखे, अंतिम निर्णय जो हुए थे। सबसे पहले सभी विशिष्ट अतिथियों को बुके देकर सम्मानित करें और मैं अब दरख्वास्त करना चाहूँगी हरवीर जी को कि वो एक वेलकम स्पीच दे और साथ ही साथ विच विल बी फॉलोड विद दी अवार्ड्स। मंच पर मौजूद हमारे आज के खास मेहमान संजीव बालियान जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरिंग के, और US अवस्थी जी, और हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे अवार्ड पार्टनर नैकॉफ के चेयरमैन राम इकबाल सिंह जी। मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और दिन भर का कार्यक्रम में हम सब लोग एक साथ सुनते रहे सबको, विशेषज्ञों को, और इसीलिए ये था कि जो कुछ लोगों ने जो अच्छा काम किया है इस फील्ड में, उनको हम सम्मानित करेंगे। अवार्ड्स के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी जयवीर सिंह जी को। और अब बुलाना चाहूँगी नॉर्दर्न फार्मर मेगा FPO की पंजाब की तरफ से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की फेडरेशन है। इसकी संस्थापना फरवरी 2020 में हुई थी। अब बुलाना चाहूंगी साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार में 5 पैक्स के 1363 किसानों को जोड़ा है। सिलेज उत्पन्न एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर Arya.ai को, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कनेक्ट सेलर्स एंड बायर्स ऑफ एग्री प्रोड्यूस। हरवीर जी हमारे मित्र हैं, राम इकबाल सिंह हमारे कोऑपरेटर हैं। किसान भाइयों और बहनों, नैनो की कहानी जो है वो ऐसी है कि अपने देश में तेल नहीं है, गैस नहीं है, और जितनी भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन 85% ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से आती हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब आमंत्रित करना चाहूँगी श्री संजीव बालियान जी को कि वो भी 2 शब्द हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद अवस्थी जी, राम इकबाल जी, हरवीर जी, उपस्थित किसान भाइयों बहनों। सबसे पहले तो 2 साल पूरे किए हैं रूरल वॉइस ने, इसके लिए किसानों को भी बधाई, और हरवीर जी ने जो मेहनत इसमें की है
वाकई बहुत कम लोग पत्रकारिता में इतना सम्मान कमा पाते हैं। बहुत पत्रकार हैं दिल्ली में, बहुत लोग हैं, लेकिन हरवीर जी ऐसी शख्सियत हैं कि जिस पर सब भरोसा करते हैं और सब पार्टियों के लोग करते हैं। ये सब राजनीति से दूर हैं, क्योंकि हमेशा किसानों की बात करते आए दिल्ली में रहते हुए भी। और सच पूछो तो कई बार मुझे भी 8.5 पौने 9 साल हो गए जब से आप लोगों ने दिल्ली में भेजा है, तो लगता है कि दिल्ली चारों तरफ से कई बार नकली किसानों से घिरी हुई लगती है। दिल्ली में किसान की बात कई बार वो लोग करते हैं कि जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे होते। वो हर फील्ड में है। जब मैं कृषि राज्य मंत्री था 2014 में, तो पहली बार मैंने मांगी एक लिस्ट। मैंने कहा भाई देश में किसान नेताओं से मिल लूँगा, लिस्ट मेरे पास ले आओ। तो चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश है और वहाँ तो किसान आंदोलन की और किसान नेताओं की भूमि रही है पहले से ही, और मेरी एजुकेशन सारी हरियाणा की, हरियाणा में भी किसान नेताओं को ज़्यादातर परिचय था। तो जब लिस्ट मेरे सामने आई तो मुझे दिखाई दिया कि इसमें तो सचमुच जो ज़मीन का कोई भी किसान नेता वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो एक अलग तरह की माहौल यहाँ दिल्ली में रहता है। उस माहौल में रूरल वॉइस का आना और हरवीर जी का लगातार उससे खेत और किसान और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना वाकई प्रशंसनीय है। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसानों के इस देश के सबसे बड़े नेता जो चरण सिंह के जन्मदिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम दोनों काम साथ कर लेते हैं। चौथ साहब को भी याद कर लेते हैं और रूरल वॉइस भी याद आती रहेगी साथ में चौथ साहब के, क्योंकि जैसे चौधरी चरण सिंह को किसान से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से रूरल वॉइस को भी किसान से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए कई बार लगता है कि उन्हें बहुत कम मौका मिला, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन बहुत कम दिनों के लिए, देश के प्रधानमंत्री बने तो वो भी कम दिनों के लिए। लेकिन एक ऐसी शख्सियत आज, शायद आज का दौर, कई बार लगता है कि चौथ साहब के दौर में नेता जातियों के नहीं होते थे, प्रोफेशन के होते थे। किसान नेता शायद उसके बाद कोई बन नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद ज़्यादातर हम जातियों में सिमटते चले गए। किसान की बात करो तो अलग अलग जातियों में होते चले गए। शायद चौथ साहब जैसी शख्सियत दोबारा ना आए। बहुत कुछ उन्होंने एक किसान को आवाज़ देने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। बहुत सी बातें आई, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कहूँगा, चूँकि अवस्थी जी को भी जल्दी है और मैं समझता हूँ कोहरा होगा, आप सबको भी गांव तक पहुँचना होगा। थोड़ी देर में कोहरा शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज की बात सुनकर 2 बातें जरूर लगी। अवस्थी जी आपको बधाई, इफ़को को बधाई, वाकई बड़ा काम किया। मैंने जब प्रेजेंटेशन में पहली बार देखा नैनो यूरिया तो मुझे वाकई विश्वास नहीं हुआ, कैसा भी हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया बात होगी। खैर लंबी बात हो जाएगी। मैं तो किसान भाइयों को कहूँ कि जो आपकी समस्या है, मैं तो नहीं कर पाया बहुत कुछ, लेकिन प्रयास मैं जरूर करता रहता हूँ। एक बार फिर हरवीर जी को बहुत बधाई, और ये आपकी जो रूरल वॉइस है ये पूरे देश के किसानों की आवाज़ बने, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आज का सत्र हमारा पूरे दिन का रहा। आप सब लोगों ने बहुत समय दिया, मैं सबका धन्यवाद कहूँगा। हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए, उनका बहुत धन्यवाद। संजीव जी आए, अवस्थी जी, हमारे जो अवार्ड पार्टनर हैं नकॉफ और उसके चेयरमैन राम इकबाल जी, और यहाँ पर हमारे जितने जो लोग काम कर रहे हैं, रूरल वॉइस की टीम, सोक्रेटिस की टीम और इंडिया हैबिटेट सेंटर के लोग, और हमारे जो सपोर्टर हैं उसमें आपका जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इफ़को है, आपका अमूल है, या DCM श्री राम है, या धानुका है, सोक्रेटिस है, भारत कृषक समाज है, नकॉफ है, तो ये मदर डेयरी है, बायर है, सब लोगों को देखिए। कोई भी काम करने के लिए कुछ न कुछ तो रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाँ हम लोगों का जो रास्ता है वो उसी तरह चलेगा। ये व्यवस्थाएं हैं, इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो टीम थी जो इवेंट की, ब्रदर एंटरटेनमेंट, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सागरिका ने पूरा दिन ये सत्र चलाया, इनका 3रा इवेंट हमारे साथ है, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि कोई 200 किलोमीटर से आया, कोई 150 किलोमीटर से आया, कोई सुबह 5 बजे चल के आया, और आपका जो हमारे प्रति जो
एक तरीके का प्यार है वो आपको खींच करके लाया। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि जो आपकी बात है, जो आपकी आवाज़ है, जो आपके मसले हैं, उनको हम आवाज़ दें और आगे बढ़ें। और रूरल वॉइस इस काम को लगातार जारी रखेगा।